वेट लॉस के लिए एक इंजेक्शन है ओज़ेम्पिक और वेगोवी, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। बट एज़ अ डॉक्टर मुझे लगता है कि इस पे सच्चाई बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता टिकरिया हूँ एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट आर दीज़ इंजेक्शन सेफ? क्या ये मिरेकल है या मिथ? और क्या ये सच में काम करता है? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किन्हें इसको अवॉइड करना चाहिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, सो लेट्स बिगिन। तो व्हाट इज़ ओज़ेम्पिक? ओज़ेम्पिक में होता है सीमाग्लूटाइड। सीमाग्लूटाइड जो है 97% आपके शरीर में जो हार्मोन बनता है ना, जीएलपी-1, ये उसकी तरह ही काम करता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि ये उसकी कॉपी है। और सीमाग्लोटाइड जो है पहले टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए दिया जाता था, पर रिसेंटली फिर कुछ क्लिनिकल एविडेंसेस हुए जिसमें ये पता चला है कि वेट लॉस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और वेगोवी की बात करें तो ये भी सेम कंपाउंड होता है जो कि ओबेसिटी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और इसकी जो इंजेक्शंस होती है वो वीकली वंस होती है। तो ये इंजेक्शंस आपकी बॉडी में काम कैसे करती है? जब भी आप ये इंजेक्शंस लेते हो तो आपकी बॉडी में रिलीज होती है जीएलपी, यानी कि एक ऐसा हार्मोन होता है जो नेचुरली आपकी छोटी आंत रिलीज करती है। पर जब आप इसके इंजेक्शंस लेते हो तो जीएलपी हार्मोन जो है आपके पैनक्रियास को ट्रिगर करती है ताकि इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो। और जब आपके शरीर में इंसुलिन ज़्यादा होती है तो यह ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है। जितनी भी चीज़ें आप खा रहे हो, शुगर इनटेक कर रहे हो, वो आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। यह दवा आपके ब्रेन और आपके स्टमक पर भी काम करती है। जब भी आप ये इंजेक्शंस लेते हो तो आपको भूख कम लगती है। जब भूख कम लगेगी तो आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक कुछ नहीं खाएँगे जिससे कि आपका वेट लॉस होगा। आपकी जो सटाइटी लेवल होती है, यानी कि थोड़ा-सा भी आप खाओगे ना, आपका पेट भर जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट आपके हाइपोथैलेमस, आपके ब्रेन पे एक्ट करती है। यह जो है आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को डिले करता है ताकि आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपको भूख ना लगे। और जब इसका ट्रायल हुआ तो देखा गया कि 50% आपका बॉडी वेट जो है रिड्यूस हो जाता है जब आप एक अच्छा लाइफ़स्टाइल और डाइट फ़ॉलो करते हैं तो। पर इसे किन लोग ले सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से लोग जो है एलिजिबल है ये इंजेक्शंस लेने के लिए, आइए जानते हैं। जिनका बीएमआई रेट जो है 30 से ऊपर है ना, वो लोग इसको ले सकते हैं। या फिर जिसका बीएमआई 27 से ऊपर है पर उसको पीसीओएस, ओबेसिटी, डायबिटीज़ या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या फिर स्लीप एपनिया, यानी कि जब वो सो रहे होते हैं तो उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, वो लोग इस इंजेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर के गाइडेंस में। और किनके लिए यह सेफ नहीं है? जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है या फिर जिनको हिस्ट्री रही है किसी भी प्रकार की कैंसर की या पैनक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री रही है, उनकी पैनक्रियास में किसी भी तरह की कोई इन्फ्लेमेशन है। प्रेग्नेंट वुमेन्स नहीं ले सकते हैं या जो थायराइड कैंसर के पेशेंट हैं वो नहीं ले सकते हैं इस इंजेक्शंस को। और अगर फ़ायदे हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे और इसके कुछ रिस्क भी हैं। जब आप इस इंजेक्शंस को लेते हो तो बहुत सारे लोगों को नौज़िया फ़ील हो सकता है, मितली आना जिसको बोलते हैं। क्योंकि उनका जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है धीमी हो जाती है तो बहुत देर तक फूड मटेरियल आपके पेट में रहेगा जिसकी वज़ह से नौज़िया हो सकता है। फटीग देखा गया, थकान बहुत लगेगी क्योंकि कैलोरी इनटेक आप कम कर देते हो क्योंकि आपको बहुत देर तक भूख ही नहीं लगती इस इंजेक्शंस को लेने के बाद। आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको डिज़ीनेस फ़ील हो सकता है क्योंकि कैलोरी इनटेक कम है और आपकी जो कैलोरी डेफ़िसिट है वो बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि इंसुलिन को रिलीज़ कर देता है ताकि जल्दी आपका शुगर जो डाइजेस्ट हो जाए। गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी हो सकते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, आपका बाइल कंपोज़िशन जो है चेंज होता है क्योंकि आपका रैपिड वेट लॉस हो रहा है। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जब आप इंजेक्शंस को लेना बंद कर देते हो और लाइफ़स्टाइल डाइट नहीं फ़ॉलो करते हो तो फिर से आपका वेट बढ़ना चालू हो जाता है। तो एज़ अ डॉक्टर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि अगर आपको नीड नहीं है, आप एक हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफ़स्टाइल मैनेज कर पा रहे हो तो इस इंजेक्शंस की नीड नहीं है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो इस इंजेक्शंस को बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको फ्यूचर में हो सकता है। एक और चीज़ है कि इसको अपने से नहीं लेना है, इसको डॉक्टर के फ़ॉलो-अप में और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि इंटरनेट से देख लिया या इंस्टाग्राम से देख लिया और वो फिर लेने चले जाते हैं और खुद ही प्रिस्क्रिप्शन बना लेते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, इसको हमेशा अंडर गाइडेंस ही आपको लेना चाहिए। और जिन लोग इस इंजेक्शंस को यूज़ कर रहे हैं ना, उनके लिए भी एक रिस्क है कि उनको पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है या फिर थायराइड सेल ट्यूमर भी हो सकता है। तो आप इसको एक मॉडरेशन में ही यूज़ करें और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से ही करें। और जो भी इस इंजेक्शंस को ले रहे हैं उनके लिए मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यही है कि आप साथ में डाइट और लाइफ़स्टाइल ज़रूर फ़ॉलो करें ताकि किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं हो। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगी।
और आज के लिए केवल इतना ही। मैं इसी तरह के वीडियोज़ बनाते रहती हूँ, तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि किसी भी तरह का आप हेल्थ टिप्स मिस ना करें।